अगर अकेले अकेले लेडीज हम जा रहे हैं ना तो वो फाड़ देगा सीधे। हाँ फाड़ देगा वो। केले का पेड़ बर्बाद कर रखा है, पूरा बगीचा इस तरह से यहाँ पे पूरे फैला रखा है। बाकी हमारे सेरा वाले खेतों में भी कुछ इस तरह से सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। भालू, जब भी अगर कुछ चीज़ देखो तो सबसे पहले भालू का आतंक आ जाता है। तो ठंड के टाइम नीचे वाले खेतों में भी पूरी ऊपर साइड पूरा बर्बाद कर रहा है। मुझे यहाँ ना आने को भी मेरे को बहुत डर लग रहा है अकेले में। यहाँ बहुत घोर जंगल है। अब बहू रानी को लाई मैं साथ में, नहीं तो बहू उन पे भी हमला किया हुआ है और बहुत बुरी तरह से उन्हें जख्मी कर रखा है। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे शेरा वाले रास्ते से। तो अभी जा रहे हैं हम खेतों की तरफ थोड़ा सा हरी घास लेने के लिए। साथ में जा रहे हैं सासू जी, है ना? हाँ, बड़े दिनों बाद जा रहे हैं आज हम। तो दोस्तों जा रहे हैं हम आज शेरा वाले खेतों में जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और मेरी बहू रानी में आज जा रहे हैं दोस्तों। और कल हम जंगल गए थे तो सूखा घास लाए थे। आज हम हरा घास लाएंगे तो खेत में जा रहे हैं दोस्तों। चलो ठीक है, चलते हैं अभी खेतों की तरफ बड़े दिनों बाद। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ पे ना सुअर आया होगा, तो उसने यहाँ पे केले का पूरा पेड़ उखाड़ के डाला हुआ है नीचे। दिखाते हैं आपको भी। कुछ इस तरह से आजकल पहाड़ों में जानवरों का बहुत ज़्यादा डर हो गया है। मतलब आजकल भालू ने उत्तराखंड में, मेनली पहाड़ी इलाकों में, इतने ज़्यादा कहर बरसा रखे हैं ना, बता नहीं सकते। एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना सामने आती जा रही है। ऐसे ही सुअर भी हैं, पर सुअर का उतना डर नहीं है जितना आजकल भालू का लगा हुआ है यहाँ पे। तो रात में सुअर आया होगा और इस तरह से इसने पूरे केले के पेड़ को इस तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये सोचा जा रहा है, अगर केले के पेड़ को इस तरह से कर रहा है ना, तो अचानक से कभी किसी इंसान को मिल जाएगा तो पता नहीं क्या ही हाल कर देगा वो। ना वो तो फाड़ देगा इंसान को भी। है, हाँ इंसान को भी डरता भी है इंसान से, डरता भी है। पर सुअर का एक वो होता है ना, सुअर का एक डर ये होता है कि वो अकेले नहीं रहता, पूरा झुंड रहता है उसके साथ, 11-12 सुअर एक साथ। अगर अकेले अकेले लेडीज हम जा रहे हैं ना तो वो फाड़ देगा सीधे। हाँ फाड़ देगा वो। हमारे देवर जी है ना, जिन पे वो क्षेत्र पार आता है, उनका नाम है बंसी। तो वो अभी जा रहे थे, ये यहाँ रास्ते में जा रहे तो एकदम उनको ये सूअर मिला तो वो फाड़ दिया था वो देवर जी उस सूअर ने। वो अचानक ऐसा हो गया, उनके हाथ में लट्ठा रहा तो बच गए वो। हाँ ये थोड़े। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा केले का पेड़ बर्बाद कर रखा है, पूरा बगीचा इस तरह से यहाँ पे पूरे फैला रखा है। ये देखिए। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं सेरा वाले खेतों की तरफ। बाकी सेरा वाले खेतों में भी आजकल हरियाली बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी प्यारे से आजकल खेत दिख रहे हैं और पूरे खेत इस तरह से सीढ़ीदार हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई सीनरी नहीं होती वैसे। तो अभी सेरा वाले खेतों में भी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी ना बहुत अच्छी फसल आजकल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी की काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो इस वजह से, साथ ही साथ जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुअर का आतंक रहता है, क्योंकि पानी में सुअर ज़्यादा रहता है इस वजह से। तो अभी सेरा वाले खेतों में कुछ इस तरह से हरियाली हो रखी है, मतलब यहाँ पे अच्छी फसल उगी हुई है। साथ ही साथ कुछ इस तरह से आजकल सरसों पे भी फूल आने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह से पानी की सुविधा है, तो इस वजह से यहाँ पे फसल काफ़ी अच्छी उग रखी है। बाकी हमारे सेरा वाले खेतों में भी कुछ इस तरह से सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं और इस तरह से पूरी सार आधे पूरे खेत बंजर पड़े हुए हैं। और इनमें कुछ एक खेत अगर यहाँ पे कर भी रखे हैं तो अपने आप ही बंजर पड़ जाते हैं, क्योंकि ये वाले खेत जो है ना, ये पूरा बर्बाद कर देते हैं। पहले तो इनकी झाड़ियाँ, फिर उनमें जंगली जानवरों का आतंक। तो इस तरह से कुछ
खेतों के हाल हो रखे हैं। ये रही हमारी छोटी सी नहर जिससे पानी होकर जाता था, और ये भी आजकल ही लोगों ने सही की हुई है। बाकी इसके हाल भी बहुत बुरे हो रखे हैं इस तरह से, क्योंकि अब यहाँ के सारे खेत तो बंजर पड़ गए हैं। एक दो खेत करे भी होंगे, किसी ने बोए होंगे, तो उन्होंने ही ये सफाई की हुई है, थोड़ा बहुत अपने लिए सुविधा करी हुई है। इस तरह से पूरे खेत बर्बाद हो गए हैं और सारी चीज़ें धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही है। तो अभी हम देखते जा रहे हैं। मुझे आज बस एक ही समस्या सामने आ रही है, खेत बंजर पड़े हुए हैं और जंगली जानवरों का आतंक। तो खेत बंजर पड़ने की वजह से भी ना बहुत सारे जंगली जानवर अब मतलब इंसानी मोहल्लों की तरफ, इंसानी बस्तियों की तरफ आने लग गए हैं। और जिस रास्ते पे अभी हम जा रहे हैं वैसे ही रास्तों से हमारे गांव वाले जो इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाकों के बच्चे वो स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल बहुत दूर होते हैं तो ऐसे ही उन्हें जाना पड़ता है। और आजकल सबसे ज़्यादा ऐसे ही बच्चों को ना भालू का डर बना हुआ है। जैसे कि आप सभी ने सुना ही होगा, आजकल भालू बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में आतंक मचा रहा है। इस तरह से आजकल बहुत सारी एक के बाद एक घटनाएं सुनाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा खतरा है इससे तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं दूर 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 दराज के गाँव से, तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा, जो महिलाएं जंगलों में घास चारा पत्ती के लिए जाते हैं, उनके लिए भालू का सबसे बड़ा खतरा है। तो उत्तराखंड में आजकल बहुत बार ये सुनाई दिया है कि यहाँ भालू आया, वहाँ भालू आया। बस भालू, जब भी अगर कुछ चीज़ देखो तो सबसे पहले भालू का आतंक आ जाता है। तो ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ जाता है भालू का, जिसमें सबसे मेन रीज़न अब ये भी हो गया है कि गांव वाले एरिया में ना बहुत सारे खेत बंजर पड़ गए हैं, तो जंगली जानवर अब सीधे इंसानी बस्तियों की तरफ आने लग गए हैं, जिनमें कहीं ना कहीं इंसान भी इन्वॉल्व हैं। वो भी मतलब जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, तो जंगली जानवर भी इंसानों की बस्तियों की तरफ आने लग गए हैं। तो रीज़न तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बाकी सरकार को इस चीज़ पे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन होता है तो वो शिक्षा के लिए ही होता है, क्योंकि उत्तराखंड में शिक्षा की पहले ही सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर से भालू का ऐसा आतंक आ रहा है कि हर गांव में भालू का डर बना हुआ है आजकल। तो बच्चों को भी ना घर वाले बहुत कम स्कूल भेज रहे हैं, तो इस वजह से पलायन भी होता है। अभी हम रास्ते में आते आते चंडिका माँ के मंदिर के सामने भी आ गए हैं, और यहीं से हमारा रास्ता है इस साइड से, तो चंडिका माँ के मंदिर से होते हुए रास्ता आता है। बाकी सासू जी हमेशा आशीर्वाद ले लेते हैं यहाँ पे, हमेशा जब भी आते हैं इस तरह से। अभी हम आ गए हैं गधेरे में, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कंडाली। तो परसों जो कंडाली का साग बनाया था वो सासू जी को काफ़ी पसंद आया हुआ, तो इसलिए आज हम फिर से ले जा रहे हैं कंडाली। और आजकल सर्दियों में ना कंडाली का साग बहुत टेस्टी होता है, साथ ही साथ ये पौष्टिक भी होता है। मतलब इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, तो ये आजकल ठंडियों के लिए अच्छा होता है खाना। मतलब ना ये मानते हैं कि ठंडियों के लिए गर्म खाना, ऐसे माना जाता है कंडाली का साग। तो चलो अभी हम भी कंडाली निकालते हैं। यहाँ पे सासू जी लेके आए हैं सीधे पर्दे जैसा एक कपड़ा, उसमें ले जाएंगे हम। तो इस तरफ अभी सासू जी कंडाली निकाल रहे हैं इस तरह से, क्योंकि ये गधेरा है ना जो यहाँ बहुत ठंडा रहता है कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे धूप भी नहीं लगी हुई है, तो ठंडी जगह पे कंडाली बहुत अच्छी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे पानी भी है, तो पानी के साइड साइड पे कंडाली बहुत अच्छी होती है, मतलब हरी हरी होती है, नई नई सी। इस पे कीड़े भी नहीं होते हैं। नहीं, कीड़े नहीं होते दोस्तों इस पे। तो टोकरी तो हम लाए नहीं आज दोस्तों, टोकरी कहाँ से लाना था, हम ले जाएंगे घास के बारे। तो मैं यहाँ पे लाई ये पर्दा ये वाला, तो इसी पे ले जाएंगे आज हम कनाली या बिच्छू घास। तो इसका आज साग बनाएंगे दोस्तों, हम बहुत अच्छा बनाएंगे। हमको बहुत शौक है, मेरे पति देव को कनाली बहुत है। तुम साग मत बनाओ, मेरे लिए कनाली बनाओ। पंकज को भी, हाँ पंकज को भी इसके हस्बैंड साहब जी को। हाँ मेरे शाम को सबको अच्छी लगती है दोस्तों कनाली। आज ले जाएंगे साग बनाएंगे कनाली का। तो एक चीज़ मेरे मायके वाली फैमिली की और ससुराल वाले फैमिली की सेम है भाई। मेरे चाचा जी को भी कंडाली का साग, ऐसे जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं ना हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मेरे ससुराल में भी सबको, मेरे पति देव को मतलब पंकज को इतनी ज़्यादा पसंद है कंडाली का साग कि गर्मियों के टाइम पे भी जब घर आ रखे थे ना, तो पहले तो उन्होंने हमको कहा कि बनाओ बनाओ बनाओ, सासू जी ने मना कर दिया कि कंडाली का साग गर्म होता है, गर्मियों के टाइम पे नहीं खाना।
लास्ट में उनको पता चला कि ये तो बनाने वाले हैं नहीं, उन्होंने अपने आप लाए और अपने आप बना दिया। और खाने वाले हम भी थे क्या, खाया हमने भी, हमने मस्त करके खाया। अभी सासू जी निकाल रहे हैं डंडी की सहायता से, क्योंकि इस बिच्छू घास से वो लग जाते हैं, हाथ में इन्फेक्शन हो जाती है ना अगर थोड़ा भी टच होती है। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी की सहायता से चिमटा बना दिया है ऐसे, अब हम इससे निकालेंगे। दोस्तों मेरी बहू रानी का दिमाग बहुत तेज है, वह बहुत तेज है। पता नहीं हर दफे फोन में कुछ भी देखती है तो फटक से कर देती है। हमारा दिमाग तो ऐसा नहीं है। अभी उसने चिमटा भी बना दिया। बना इस बार चिमटा नहीं है, मैं खोली गाँव है ना, मैं खोली नहीं जाऊंगी चिमटा के लिए। तो मेरी बहू ने यहीं पर चिमटा भी बना दिया। बताओ लो ये देख लो दोस्तों, ये देखो तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हैं। हाँ, वैसे ना रिंगाल से बनाते हैं चिमटा ऐसे करके, तभी तो। पर रिंगाल कहाँ है यहाँ। पर हम भी देखते हैं इस वाले पे होता है कि नहीं। तो अभी हम आ गए हैं खोली वाले मोहल्ले के धारे पे, यहाँ पे अपने खेतों के ठीक पास में ही। और यहाँ पे हम कंडाली को रख देंगे और फिर जब घर जाते टाइम इधर से जाएंगे ना तो यहीं से लेके जाएंगे, क्योंकि खेतों में ले जाना बहुत वो हो रहा है, वहाँ ले जाओ फिर इधर ले आओ। तो इस वजह से हम यहीं पे रख रहे हैं कंडाली को, और जब घर जाएंगे तो भारी में रख देंगे और लेके जाएंगे। बाकी यहाँ आजकल भी इतना अच्छा पानी है, मतलब पानी सूखने लग गया है और फिर भी यहाँ पे अच्छा सा पानी है। ये पानी रोज़ यहाँ पे रहता है, हर महीने पानी यहाँ पे बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़ा दूर है मोहल्ले से। और सासू जी यहाँ पे दराती की धार लगा रहे हैं। तो अभी हम अपने खेतों में भी आ गए हैं गधेरे वाले। और यहाँ के लिए गधेरा इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, मतलब बरसात के टाइम पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी एक ही साथ बहता है, तो उसको कहते हैं हम गधेरा। और गधेरे जब मिलते हैं तो गाड गाड जैसे गधेरे, गाड से छोटे होते हैं गधेरे, मतलब नदियों से छोटे गधेरे, तो इसको हम गधेरे कहते हैं। और हमारे ये वाले जो खेत है ना, यहाँ पे भी सुअर आ रखा है। तो मुझे लगता है आज का ब्लॉग होने वाला है खाली जंगली जानवरों के आतंक के बारे में। आज सुबह से बस जंगली जानवरों का आतंक ही देखते जा रहे हैं। फसल तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी उगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ओस गिरती है ना बराबर, तो बारिश ना भी आए तो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फसल अच्छी हो रखी है। पर जंगली जानवरों ने यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पे पानी होता है सुअर का आतंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। सुअर को पानी में खेलना शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे भी पानी रहता है हमारे खेतों में ऊपर ऊपर साइड पे, तो बहुत सारे सुअर आ रखे हैं और पूरी खेत बर्बाद कर रखी है। तो इस तरह से हमारी इन वाली खेतों में पानी रहता है ऊपर ऊपर साइड पे, अपने आप निकलता है ये पानी, शुद्ध भी है। और अच्छा पानी है यहाँ का। हाँ, और यहाँ पे सासू जी ने डरोने भी लगा रखे हैं इस तरह से, पर फिर भी आ रहे हैं सुअर। और इस तरह से यहाँ पे जैसे हल नहीं लगाया होता है, ऊपर ऊपर पूरी ऊपर ऊपर साइड जहाँ पे पानी होगा ना, वहाँ पे इस तरह से कर रखा है पूरी तरह से, ऐसे जैसे हल लगाया होगा। सत्यानाश कर रखा है दोस्तों, क्या करें। और नीचे वाले खेतों में भी, पूरे खेतों में आ रखे हैं ऐसे, नीचे वाले खेतों में भी पूरी ऊपर ऊपर साइड पूरा बर्बाद कर रखा है ऐसे पूरी साइड पे। और सासू जी ये देख के निराश भी हो गए हैं, परेशान भी हो गए हैं। दोस्तों निराश तो होना ही है, खेतों का भी सत्यानाश, आदमियों का भी सत्यानाश। और दोस्तों मैं तो अब मुझे यहाँ ना आने को भी मेरे को बहुत डर लग रहा है। अकेले में यहाँ बहुत घोर जंगल है। अब बहू रानी को लाई मैं साथ में, नहीं तो बहू रानी ने आज घर में काम करना था, कपड़ा कुपड़ा धोना था, तो मैं साथ में ले गई। पतिदेव ने कहा कि अब बहू रानी को भी बोले साथ में ले जा बोली। यहाँ तो बहुत डर है। परसों एक यहाँ पे लेडीज थी ना, तो वो जो सुअर नहीं है सुअर, तो वो भागा नहीं उसे देकर। तो उस लेडीज़ का अपने आदमी ला रखा था अपने साथ में कि नो मेरे पे झपट जाएगा। तो दोस्तों मैं भी अपनी बहू रानी को लाई, मैं अकेला भी। अब मेरे को अकेला आने में बहुत डर लगता है। अब पहले तो मैं अकेली आती थी, अकेला काम करती थी। जब मेरे बहू रानी तो मैं अभी लाई तो अकेला रहती थी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों, क्या करें। माहौल ही कुछ ऐसा हो गया उत्तराखंड में, बहुत सत्यानाश हो गया दोस्तों, क्या करें। जंगली जानवरों का कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो
जंगली जानवरों के साथ साथ ना यहाँ पे ऊपर से हमें पेड़ और पत्थर गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत प्यारी लोकेशन है घर बनाने के लिए भी, पर यहाँ से वही है कि यहाँ ऊपर साइड पे एकदम खड़ा खड़ा वाला पहाड़ है, पहाड़ जैसी, तो यहाँ पे पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं बरसात के टाइम पे। और इस तरह से पेड़ों का भी यहाँ पे विनाशकारी प्रभाव है। मतलब जब बरसात का टाइम होता है ना, तो इस तरह से पेड़ भी यहाँ पे उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ा हल्की होती है, बलुई मिट्टी है ना ये, तो इस वजह से। तो अभी सासू जी निकाल रहे हैं यहाँ पे घास कुछ इस तरह से, और मुझे निकालना है यहाँ से तिमला, यहाँ पे से ये वाला पेड़ अभी काटना है मुझे घास के लिए। तो चलो अभी मैं भी पेड़ पे जाती हूँ और घास निकालती हूँ, तब तक सासू जी भी यहाँ पे नीचे वाली घास निकाल लेते हैं। ये दोस्तों देख लो, ये हरा हरा घास है यहाँ का, यहाँ बहुत हरा घास है, कभी यहाँ सूखा नहीं पड़ता है। यहाँ पेड़ पौधे हरा भरा घास है यहाँ दोस्तों, यहाँ गधे का जगह है ना, यहाँ हरा घास रहता है। यहाँ पे इलायची भी लगा रखी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी हो जाती है यहाँ पे ठंड की वजह से। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम इलायची ही लगाएंगे, तो देखेंगे अगर इलायची सही से हो जाती है तो हम इन खेतों में भी इलायची लगा सकते हैं इन फ्यूचर। ये वाला पेड़ भी अभी काट दिया है और कुछ इतना सा घास इस पे हुआ है, इतना सा। बाकी ये टहनी हमने बहुत बड़ी काटी है, क्योंकि ये ऊपर साइड बढ़ती है ना, जब ऊपर साइड तो आगे जाने के लिए नहीं होता, तो नीचे गिरने का डर रहता है, तो इस वजह से सासू जी ने ये यहीं से कटवा दी है ये वाली टहनी। तो ऐसे करके कुछ होता है, तिमला इसको हम कहते हैं, और इसके पत्ते ना शुभ कामों में भी यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी तिमले का जो पेड़ था वो तो मैंने काट के रख दिया है अभी यहाँ पे, और अब हमें काटना है भीमल। तो भीमल हमारा थोड़ा सा यहाँ पे है, तो ये काट के रखना है अभी, और फिर इसको अभी सासू जी पुलिया बनाएंगे। थोड़ा सा अभी घास निकाल रहे हैं, और तब तक मैं उस वाले पेड़ को काट के रख देती हूँ। तो अभी भीमल भी हमने काट के रख दिया है, और इसकी पुलियाँ भी अभी बांध के रख दी हैं, और एक दो पुलियाँ बांधने के लिए भी बची हुई है अभी। तो सासू जी लगा रहे हैं भारी, बाकी अपनी भारी लगा दी है सासू जी ने, और अब मेरी भारी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक मैंने ऊपर भीमल काटा, तब तक सासू जी ने वो वाली भारी पूरी वो कहते हैं पुलियाँ बना के रख दी थी। साथ ही साथ हम थोड़ा सा जो मंडुए का न्यार होता है वो भी लेके जा रहे हैं, और भीमल की भारी कुछ इस तरह से लगा रहे हैं सासू जी सुलेठी पे। तो एक पुलिया बांधने के लिए बची हुई है, इसको भी बांध लेते हैं। तो अभी दोनों भारियां भी सासू जी ने लगा के रख दी हैं, और अब चलते हैं सीधे घर की ओर। बाकी आज हमने जल्दी कर दिया भाई, थोड़ा सा ना फटाफट से काम हो गया हमारा आज। अभी टाइम 12 बजने वाली है, और हम आए थे 10:30 बजे। तो दोनों भारी घास की भी निकाल दी हैं, और भारी लगा भी दी है, और बिच्छू घास यानी कंडाली भी निकाल दी है, और सारे काम कर दिए हमने अभी। अब व्लॉग भी बना दिया है। तो अभी मोहल्ले के थोड़ा नज़दीक हम आ गए हैं, और जब भी हम सेरा वाले खेतों से या उस साइड से कहीं से भी आ रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे बिसौन लगाते हैं। बिसौन मतलब थोड़ा सा थकान कम करते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। तो अभी तक हमने थोड़ा सा यहाँ पे आराम किया, और अब उठाते हैं भारियाँ, और अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। तो अभी गौशाला पे भी आ गए हैं, और घास को फैला के भी सासू जी ने अभी रख दिया है, और थोड़ा बहुत घास डाल दिया है भैंस के पास। तो अब यहाँ से चलते हैं घर की ओर। बाकी ससुर जी ने खाना भी बना दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल खाना बनाया बुनाया मिल रहा है, तो लेट नहीं होती है, जल्दी खाना खा लेते हैं हम। तो खेतों से आने के बाद अभी हमारा खाना भी हो चुका है दिन का, और दिन का खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा आराम ही कर रहे थे, और तब तक जैसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं ना, सीधे जो भालू वाली घटनाएं है ना, वो सामने आ रही हैं। मैं सुबह से यही बातें कर रही हूँ, सुबह से और अभी तक। मतलब मैं कह ही रही थी कि आज का ब्लॉग शायद पूरा जंगली जानवरों पे ही होगा, और हुआ भी वही। जैसे ही मैं घर आई और हमने खाना वाना खाया, थोड़ा सा बैठे रही, आराम किया,
और थोड़ा सा फ़ोन चलाने लगे, वैसे ही यहाँ पे फिर से एक घटना और आ गई है। पौड़ी खाल साइड की, वहाँ पे भी फिर से भालू ने एक आदमी यानी पुरुष पे हमला किया है। वो बहुत मतलब ठीक ठाक उम्र के थे, एवरेज रहे होंगे 45-46 इतने साल के तो रहे होंगे। उन पे भी हमला किया हुआ है और बहुत बुरी तरह से उन्हें जख्मी कर रखा है। तो ऐसे ही परसों ऊखीमठ साइड से भी एक घटनाएं आई थी। ऐसे ही बहुत सारे स्कूलों से भी घटनाएं आ रही हैं, लगातार बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं भालू के अटैक की। तो आजकल ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा भालू का अटैक हो रहा है। तो आप सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, आप भी अपना ख्याल खुद रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें ढेर सारा। और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।